हेलो अंजी, नमस्ते, क्या हाल चाल। मेरा नाम अक्षय एंड वेलकम टू ऑथेंटिक अक्षय व्लॉग्स। आज हम लोग जा रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं? महिंद्रा के शोरूम। तो महिंद्रा के शोरूम में जो थार में डिस्काउंट चल रहा है उसके बारे में पता करेंगे, आपको बताएंगे और अच्छी लगेगी तो बुक करा देंगे। अगर मन होगा जैसे भी आपको दिखाएंगे क्या करने वाले हैं। डिस्काउंट अभी भी कंटिन्यू है या नहीं, दिवाली ऑफर में क्या नए ऑफर आए हैं तो वो सब दिखाने वाले हैं। चौड़ा हमारे साथ चलने वाला था लेकिन ये नया नहीं, इसलिए हम इसको लेके नहीं जा रहे। तो बाकी हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहीं पे। तो महिंद्रा का शोरूम तो नहीं आया लेकिन अभी हमें चश्मा लेना था। सबसे पहले हम चश्मा लेंगे और क्योंकि दिखना भी तो चाहिए क्लियर, विजन क्लियर नहीं हो रहा था मेरे। अक्षय के नाम से है ना? हाँ, अक्षय के नाम से। देखिए भाई, फ्रेम सही लग रहा है, सही है फ्रेम, ठीक है। चलो भाई, अभी हम पहुंच चुके हैं महिंद्रा के शोरूम में। हाँ। ये है पीछे महिंद्रा का शोरूम, सहारनपुर वाला। तो अभी हम आपको बताते हैं कि अंदर जाके क्या एक्सपीरियंस है और क्या क्या ऑफर चल रहे हैं अभी। चल भाई, चलो बाकी अंदर चल के आपको दिखाएंगे ये गाड़ियाँ। कौन सी? 4x2 कह रहा हूँ, 4x2 है। तो जैसे ही हमने रिकॉर्डिंग शुरू करी, थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे एग्जीक्यूटिव आकर हमें बोलता है प्लीज़ ये रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। लेकिन हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो 3 गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन ली थी। जो एग्जीक्यूटिव ये बैठे थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से हम लोगों को समझाया कि थार रियर व्हील ड्राइव पे क्या डिस्काउंट है, स्कॉर्पियो क्लासिक पे क्या डिस्काउंट है और आपकी चहीती थार रॉक्स का क्या वेटिंग पीरियड चल रहा है अभी। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया। तो मैंने टेस्ट ड्राइव के लिए पूछा बट टेस्ट ड्राइव व्हीकल अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे एक कस्टमर की थार रॉक्स खड़ी हुई थी। तो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है AX7L डीजल में। तो इस वेरिएंट के अंदर हमने बैठा तो और पता चला कि भाई क्या एम्बियंस है इस गाड़ी का। मतलब अनडाउटेडली बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है अगर हम पिछली थार से कंपेयर करें तो। इसका जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, इसके अलॉय तो पहली चीज़ चेंज कराने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने अच्छे अलॉय लग रहे थे 19 इंचेस में, काफ़ी ह्यूज साइज़ था। और जो इसकी सीटिंग है ना, मैं इसकी सीटिंग यहाँ पे कंफर्ट चेक कर रहा हूँ भाई, और जो इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्टेबल सीट्स हैं भाई वो बहुत ही स्मूथ है, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस आ रहा था। और जो इसकी हैंडलिंग है भाई इसका स्टेयरिंग व्हील भाई बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। मतलब ऐसा लग रहा था खड़ी हुई गाड़ी भी बहुत ज़्यादा स्मूथली ये घूम रहा था। मतलब मज़ा आ रहा था भाई, लग रहा था कि कितना इम्प्रूवमेंट महिंद्रा ने इस वाली थार में किया है। तो बाकी अब चलते हैं इसकी बैक सीट पे। तो बैक सीट पे भी काफ़ी अच्छा स्पेस था और पीछे की सीट से मतलब सही आप उतर सकते हो, चढ़ सकते हो। आपकी हाइट 6 फीट भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 डिग्री पे ये गेट आपके खुलते हैं, तो बहुत सही लगा मुझे ये, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दिस हम इसकी बूट स्पेस की बात करें तो भाई बहुत सही बूट स्पेस है, पूरी फैमिली के साथ आप जा सकते हो। बाकी इसकी जो हेडलाइट्स है ना भाई बहुत प्यारी यार। भाई बूट स्पेस की हम बात करें तो देख लो कि बूट स्पेस इसके ऊपर कितनी बुकिंग है, ये आपकी पूरी फैमिली चली जाएगी। और तब भी इस पे काफ़ी स्पेस बच जाएगा, 2 लोग आराम से बैठ के चले जाए, इतनी अच्छी खासी है भाई। और दोस्त लोग ट्रिप वगैरह करने का सोच रहे हैं तो भाई अभी हुई है यहाँ से बुकिंग, वैसे डिलीवरी हुई है लोगों की? डिलीवरी हुई है जिनका मतलब आ गया था पहले स्लॉट में, जो 10 को डिलीवर्ड होना था। हाँ। अभी हम आ रहे हैं शोरूम में से महिंद्रा के, और इन लोगों ने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं की हुई थी तो इसलिए हमने वीडियोग्राफी नहीं की। बट जो इन्फॉर्मेशन है चोरी चुपके जो छोटी मोटी हो पाई वो हमने कर ली। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको धीरे धीरे पूरे स्टेप से बताऊंगा। तो चलते हैं अब इन्फॉर्मेशन पर, ठीक है। और बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको देता हूँ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। स्कॉर्पियो क्लासिक, महिंद्रा थार रियर व्हील ड्राइव और महिंद्रा थार रॉक्स, तो 3 गाड़ियों की मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। वैसे तो मेरे पास और भी थी बट ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो इसलिए मैंने 3 गाड़ियों की ही इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वैसे तो पूरा का पूरा जो चार्ट है वो यहाँ पे इस जगह पे आपको मिल जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको बता देता हूँ, जो स्कॉर्पियो क्लासिक है जो आपको मतलब दबंग पूरा लुक देती है, उसमें आपको ये पड़ने वाली है आपका बेस मॉडल की मैं बता रहा हूँ। बाकी तो सब मॉडल्स आपको स्क्रीन पे दिख ही जाएंगे। तो बेस मॉडल का सबका बेस मॉडल का ही बताऊंगा मैं। तो 13,61,600 रुपये का एक्स शोरूम ये पड़ेगा आपको।
इसके अंदर TCS कोई चार्ज आता है 1% वो जाएगा 13,06,16 रुपये का। इंश्योरेंस जाएगा इस पर 97,250 रुपये का। और RTO टैक्स जो लगने वाला है वो 10.5% के हिसाब से लगने वाला है 1,42,160 रुपये। तो भाई ये टोटल पड़ने वाली है 16,14,625 रुपये की ऑन रोड इन यूपी। मतलब मैं स्पेसिफिकली सहारनपुर की बात कर रहा हूँ, बट ऑल ओवर यूपी सेम ही रेट ऑलमोस्ट रहने वाले हैं, तो मैं आपको सबकी ही बता रहा हूँ। तो ये 16,14,625 रुपये में आपकी हो सकती है। बट सुनिए, इस पे 1,00,000 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है, जो कि इसका बेस मॉडल है। मतलब इसके अंदर सिर्फ इसके अंदर उल्टी कहानी चल रही है। जो इसका टॉप मॉडल है उसमें 75,000 का डिस्काउंट है, जो इसका बेस मॉडल है उसमें 1,00,000 का डिस्काउंट है। और 1,00,000 का मतलब 1,00,000 का डिस्काउंट जो है उसमें कुछ एसेसरीज भी ये लोग देंगे, लेकिन टोटल मिला के आपको 1,00,000 का डिस्काउंट इसमें मिलने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी गाड़ी पे अपनी, यानी कि जिसके लिए आप अभी तक वेट ही कर रहे थे, थार रियर व्हील ड्राइव का बेस मॉडल। तो थार भाई, इसके अंदर मुझे थोड़ी सी महिंद्रा की चालबाजी दिखाई दी है। जो ये 1,50,000 का बोल रहे हैं कि 1,50,000 का डिस्काउंट चल रहा है, 1,50,000 का डिस्काउंट चल रहा है। अभी डिस्काउंट 1,25,000 का चल रहा है, 1,50,000 का कोई डिस्काउंट नहीं है। मैंने डीलरशिप से कंफर्म कर लिया है इस चीज़। ये जो थार रियर व्हील ड्राइव है, जिसका बेस मॉडल 10,00,000 से इन्होंने लॉन्च किया था, और बढ़ाते बढ़ाते प्राइस इतना बढ़ा दिया कि अब इसकी डिमांड भी काफ़ी कम हो गई है। और साथ में 5 डोर आ गई है, तो और भी ज़्यादा इसकी डिमांड कम होगी। तो इसके बाद मैं आपको इसका बताने वाला हूँ कि ये अभी एक्स शोरूम प्राइस पे आ रही है 11,35,000 रुपये के, यानी कि 10,00,000 पे लॉन्च हुई थी और 11,35,000 पे ये अभी आ चुकी है। और इस पर TCS लगेगा 1%, 11,350 रुपये, साथ में इंश्योरेंस 64,200 रुपये का, और 1,19,500 रुपये का इस पर RTO लगने वाला है बेस मॉडल पे। तो इसकी कॉस्ट बनती है 13,30,51 रुपये, यानी शगुन के साथ 51 रुपये। ठीक है भाई, तो आपको इसमें 1,25,000 का डिस्काउंट मिलने वाला है, और साथ ही में फिर ये आपको पड़ेगी 12,05,000 रुपये की। तो जो भाई बोल रहे थे कि 11,00,000 की ऑन रोड पड़ रही है, 11,00,000 की ऑन रोड पड़ रही है, 11,00,000 की नहीं पड़ रही है, ये झूठ है। मैं कंफर्म करके आया हूँ डीलरशिप से। और बाकी ये रहा पूरा डीलरशिप का चार्ट, आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने वो चीज़ें हटा दी हैं जो एसेसरीज़ का पार्ट थी। एसेसरीज़ वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया इसमें। देखो 52,000 रुपये की एसेंशियल एसेसरीज़ का किट का कुछ दे रखा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने ऐड ही नहीं की, क्योंकि वो मिल जाएगी फ़िलहाल आपको बिना इन सब चीज़ों के भी। मैंने डीलरशिप से कंफर्म कर लिया था इस चीज़ का। मतलब महिंद्रा थोड़ा सा, जब आपकी नई नई गाड़ी आती है तो हाँ वही, ये तो लेना ही पड़ेगा आपको पैकेज। मैं आगे भी बताता हूँ थार रॉक्स के साथ क्या कहानी है। बाकी फ़िलहाल थार रियर व्हील ड्राइव के साथ ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। आपको पड़ने वाली है 12,05,000 रुपये की, जो बेस मॉडल है। और बेस मॉडल को आप जैसे मर्जी मॉडिफाई करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये थी। बाकी इसके वेरिएंट ये हैं जो रियर व्हील ड्राइव के टॉप मॉडल और मिड मॉडल जो भी हैं आप देख सकते हैं, इस चार्ट पे आपको दिख जाएंगे। तो अब हम आ रहे हैं अपनी लाडली थार रॉक्स पे, यानी कि थार 5 डोर पे। तो थार 5 डोर आपको पड़ने वाली है 12,99,000 एक्स शोरूम में अभी का जो प्राइस है। लेकिन डीलरशिप ने साफ साफ बता दिया है कि जिस टाइम पे ये थार आपको मिलेगी, यानी कि जब भी उस टाइम का जो प्राइस होगा वो आपको उसी रेट पे मिलेगी। एक्स शोरूम आपको वही रेट मिलेगा। मान लो कि अभी 13,00,000 है और ये 14,00,000 कर देते हैं, तो आपको 14,00,000 के हिसाब से ही आपको पूरी की पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो फिर इसका मतलब ही नहीं है कि भाई 13,00,000 की लॉन्च करने का, क्योंकि हमें सबको पता है कि महिंद्रा थार जो भी है, जितनी भी गाड़ियाँ लॉन्च करती है उसके प्राइस एक्स शोरूम बढ़ा देती है, स्पेशली बेस मॉडल के। तो बेस मॉडल का 13,00,000 वाला कोई सेंस नहीं है। बाकी मैं आपको उसका प्राइस ब्रेक बता देता हूँ कि फ़िलहाल के हिसाब से क्या प्राइस ब्रेकेज है। तो 13,00,000 की हमें ये पड़ेगी, यानी कि 12,99,000 की। और इसमें TCS जाएगा 1%, 12,99,000। और इसमें 95,000 इंश्योरेंस जाएगा आपका, और 1,30,500 रुपये आपका RTO चला जाएगा। तो ये पड़ जाएगी आपको 15,37,490 रुपये की ऑन रोड बेस मॉडल। भाई देखो, मैं बेस मॉडल वाला इंसान हूँ। एक तो सस्ती मिलती है और आप मन चाहे मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। तो अगर मैं बुक करूँगा तो मैं MX-1 ही बुक करूँगा,
तो मेरे हिसाब से MX-1 बेटर चॉइस है। बाकी डीजल की हम बात करें तो डीजल में थार रॉक्स की प्राइस है 13,99,000 एक्स शोरूम। तो यार 13,99,000 एक्स शोरूम डीजल की वैसे वैल्यू फॉर मनी मुझे ये भी सही लगती है, क्योंकि और जितनी भी स्टेट्स हैं या जितनी भी सिटीज़ है दूसरी अपार्ट फ्रॉम यूपी, तो वहाँ पे डीजल के प्राइजेस थोड़े ज़्यादा हाइक हैं, यानी कि 30 से 40 हज़ार ज़्यादा महंगी मिल रही है इन कंपेयर टू यूपी में डीजल का प्राइस कम है डीजल मॉडल का। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। तो ये 13,99,000 एक्स शोरूम में मिल रही है, तो 90 रुपये का TCS कट रहा है इस पर, ठीक है, और 98,000 का इंश्योरेंस और 1,40,500 का RTO। तो ये टोटल आपको पड़ने वाली है ऑन रोड 16,91,490 रुपये की, यानी कि इसमें और पेट्रोल वेरिएंट में सिर्फ 1,14,000 के आसपास का डिफरेंस है, 1,14,000 के आसपास का डिफरेंस। अगर हम यूपी से बाहर किसी भी स्टेट की मैं बात, तो मैं दिल्ली की बात करता हूँ, तो दिल्ली में ये पड़ रही है 15,21,000 की और डीजल मॉडल पड़ रहा है 15,71,000 रुपये का। तो यानी कि वहाँ पे 1.5 लाख का डिफरेंस है और यहाँ पे सिर्फ 1,14,000 रुपये का डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि डीजल भी आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो आपका माइलेज है वो आपको अच्छा मिलेगा और डीजल की पावर का कोई मुकाबला ही नहीं है भाई। मैं तो डीजल फ़ैन हूँ उस मुकाबले में, पावर के हिसाब से अगर देखें। और अगर आप कन्वीनियंस के हिसाब से देख रहे हैं कि भाई 15 साल की आपको छूट मिल जाएगी, भाई 15 साल आप चला सकते हो, और उधर तो 10 ही साल का है और उसके बाद भी पता नहीं कब बंद करते, तो फिर आप पेट्रोल प्रेफर कर सकते हो। बाकी पावर तो डीजल में ज़्यादा है ही, आपको पता ही है। बाकी पेट्रोल इंजन इसका काफ़ी रिफाइंड है और काफ़ी पावरफुल है, टॉर्क वॉर्क सब ज़्यादा ही है, आपने देख ही लिए हैं थार की हज़ारों वीडियो। बाकी अब हम इसकी डीलरशिप की बात करते हैं, थार रॉक्स की। जो क्या बताया गया है भाई, थार रॉक्स पे आपको लेनी पड़ेंगी आपको एसेसरीज़, जो मुझे बताया कि थार रॉक्स पे जो है बेस मॉडल पे आपको एसेसरीज़ लेनी पड़ेंगी। मैंने देहरादून भी पता किया था और सहारनपुर में आपके सामने आज ही था, तो इन्होंने एसेसरीज़ का बोला है, यानी कि इसके बेस मॉडल में आपको एसेसरीज़ लेनी ही पड़ेंगी। जो 52,000 रुपये का मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने डाल रखा है कि 52,000 की तो एसेसरीज़ लेनी पड़ेगी, साथ में वो जो सब चीज़ें आप उसको बाईपास भी कर सकते हो, लेकिन 52,000 की एसेसरीज़ तो आपको लेनी ही पड़ेगी। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो। जिस भी दोस्त को थार या फिर महिंद्रा की कोई सी भी वेरिएंट लेना हो इन तीनों में से, तो प्लीज़ शेयर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा, कौन सी गाड़ी आप लेने की सोच रहे हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। हम अभी कंटिन्यूटी में आने के लिए तैयार हैं और हम कंटिन्यूटी करने वाले हैं। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइस। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बाय।